एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का, और अब समय है कि हम अय्यूब की पुस्तक उसके 39वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। और पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 38वें अध्याय का कुछ संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया था, और मैंने कहा था वहां अगर कुछ ऐसे जो वचन होंगे जिन पर हमें बोलना है तो मैं बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर 38वें अध्याय उसके 18वें वचन के विषय में यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर पूछते हैं, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत सारे जो मसीह विरोधी लोग हैं इन वचनों को पकड़कर कहते हैं कि पृथ्वी की तो कोई चौड़ाई होती ही नहीं है, पृथ्वी तो गोल है और पृथ्वी इस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम हमेशा से ही बात करते हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे वचन एज इट इज जो हकीकत की चीजें हैं उनको लेकर के नहीं लिखे गए हैं। कुछ बोलचाल की भाषाओं में और उनके जो संदर्भ हैं उनके विषय में भी कहे गए हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम बोलते हैं आज के परिवेश में, जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, फिर भी हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का झंडा दुनिया के कोने कोने में फहराया जाए। तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई कोना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसको एक्सप्रेस करते हैं कि समस्त दुनिया में, यानी कि कोने कोने का मतलब दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का जो नाम है वो प्रचार किया जाए। तो ये उसका एक कहने का मतलब होता है। तो पृथ्वी की चौड़ाई का मतलब है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसका फैलाव कितना बड़ा है, तू क्या उसे जानता है? बेशक मेरे प्यारे भाई बहनों, 3500 साल पहले तक कोई इस पृथ्वी को नहीं नाप पाया था, लेकिन आज हम कहेंगे, बहुत सारे मसीह विरोधी कहते हैं देखो हम तो जानते हैं। तो क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि मनुष्य जो है इस प्रकार से पृथ्वी की नाप ले लेगा, या पृथ्वी की कितनी गोलाई है, उसका सर्कल कितना वो जान लेगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से संबोधित करके बात कर रहे हैं, उसकी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर वो आज के हिसाब से अगर बात करते तो परमेश्वर शायद अय्यूब से ये कहते कि क्या तू जानता है कि इस यूनिवर्स की लंबाई कितनी है, या इस यूनिवर्स का पूरा घेराव कितना बड़ा है, या फिर इस यूनिवर्स के बाहर क्या है? तो इस प्रकार के सवाल करता। तो इस प्रकार से हमें इन बातों को नहीं लेना है। परमेश्वर अपनी यहां पर अपने सवालों से अपनी महिमा को यहां पर जो अय्यूब है उस पर दर्शन दे रहे हैं। देखिए यहां 22वें और 23वें वचन को भी मैं यहां पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ओलों के विषय में यहां पर बात की गई है, और ये ओले की बात जो परमेश्वर ने की है कि उसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। तो ये कौन सी लड़ाई और ये कौन सी युद्ध के विषय में बात हो रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि परमेश्वर का क्रोध बड़े बड़े ओलों के रूप में जो लहू के समान होंगे, जो जलते हुए होंगे, उसके रूप में परमेश्वर अपने क्रोध को इस धरती पर उन ओलों को गिरा करके देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने यह बता दिया है कि जब अंत के दिनों में मैं अपना क्रोध इस धरती पर दूंगा, जब मोहरें खोली जाएंगी, जब तुरहियां फूकी जाएंगी, तब मैं इस सृष्टि के द्वारा ही तुम सबको अपने क्रोध से अवगत करा दूंगा। जैसे हमने देखा ना, अभी हमने अय्यूब की पुस्तक में ही पढ़ा कि परमेश्वर की जो सृष्टि है वो हर एक मनुष्य की भलाई के लिए भी कार्य कर सकती है, और हर एक मनुष्य के उसको बर्बाद करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भी कार्य कर सकती है। तो यहां पर हमें पता लगता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में इस सृष्टि के द्वारा ही हम पर अपना क्रोध उंडेलेंगे, और जिसका एक छोटा सा स्वरूप आज हम देख सकते हैं। जो तमाम तरीके के वायरस फैलते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं जिसमें मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस सृष्टि को अंत के दिनों में जो है चिन्ह के रूप में दिखाएगा, और आज हम इन सृष्टि के चिन्हों को देख करके इस बात से बिल्कुल आकलन कर सकते हैं कि अब हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि जितनी बातें अब घटित हो रही हैं, जैसे प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में कहा कि ये जो जगह जगह भूकंप आएंगे, अकाल होंगे, जगह जगह लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनी जाएंगी, और ये तमाम बातें होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि इस 21वीं शताब्दी में
जब कि हम चल रहे हैं, जितने प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं उतनी कभी पूर्व में नहीं घटा करती थी। अगर उस समय अगर ये घटनाएं इतने तादाद में जितनी आज घट रही हैं अगर घटित हो जाती तो मानव सभ्यता का सत्यानाश बहुत पहले हो चुका होता। आज हम आधुनिक युग में रह करके बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इनसे बच जाते हैं। पहले ही जो फोरकास्ट करने वाले हैं, जो मौसम विभाग वाले हैं, वो बता देते हैं कि भाई उड़ीसा में यहां पर ये तूफान आने वाला है या उस तट पे तूफान आने वाला है, और वो वहां से अपने लोगों को बचा लिया करते। लेकिन पहले इस प्रकार नहीं था, तो पहले ये विपत्तियां भी इतनी नहीं थी। तो ये सारी सृष्टि इस बात को चीख चीख करके जो ये विपत्तियां हैं, जो हर कहीं ना कहीं हमें सुनने को आता है कि यहां भूकंप आ गया, कभी यही हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी ये बात हो गई, ये सब इस बात के लिए इंडिकेशन है कि अब ये अंत के दिन चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां पूरा इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें अच्छे से सारी बातें 38वें अध्याय में की गई हैं। तो अब हम 39वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए 39वें अध्याय पहले वचन में ही हम पढ़ते हैं, क्या तू जानता है अय्यूब कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हिरनियां ब्याती हैं तो क्या तू देखता रहता है। तो बहुत सारे लोग इस वचन को भी कहते हैं कि भाई आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनमें हमने देखा है जो जंगली बकरियां हैं कब बच्चे देती हैं, हम जानते हैं आज। तो मनुष्य आज बहुत सारे भेद जान गया है, तो इसकी वजह से वो अपनी पीठ ना थपथपाए, क्योंकि जो वो जान गया है वो अभी परमेश्वर के सृष्टि के रहस्यों में वो केवल 0.001% ही है। और मनुष्यों के विषय में हम क्या कहें, मनुष्य क्या कर रहा है, करोड़ों लाखों डॉलर्स खर्च करके, करोड़ों लाखों अरबों रुपया खर्च करके वो मंगल ग्रह जाना चाह रहा है, वो चांद पे जाना चाह रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी पर भी अभी जो मनुष्य है वो उसके केवल 10 से या 15% हिस्से में ही वो डिस्कवर कर पाया है। मान लीजिए ये जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, और उसके ऊपर जो हम रहते हैं, वो इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे एक सेब और सेब का छिलका। तो अभी हम छिलके तक भी नहीं पहुंचे हैं जितनी पृथ्वी की गहराई है, जितनी पृथ्वी की गहराई है। और कई बार हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे तक गहराई पे खोदने पर हम ऐसा वीडियो देखते हैं, परमेश्वर जाने वो सत्य है नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां से चीखने और पुकारने की आवाजें आती हैं। तो हम देखते हैं कि वो बंद कर दिया गया। एक गहराई ऐसी होती है कि मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता है, मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता है। तो अभी केवल हम उस सेब के छिलके तक भी नहीं पहुंच पाए हैं पूरी रीति से, और मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान होकर पीठ थपथपाता है कि हमने ये सारे भेद जान लिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सारे संबोधन उस समय के लोग और अय्यूब से किए जा रहे हैं जो ये सारी बातें नहीं जाना करते थे। तो ये सारी बातें आप यहां देख सकते हैं। और देखिए आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें जो मेन वचन है जिन पर हमें डिस्क्राइब करना है वो मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यदि कोई भी वचन आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है या आप अलग से जानना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फोन करके पूछ सकते हैं, टाइमिंग्स आपको मालूम है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं कि 14वें वचन में 13वें वचन से पढ़ेंगे, फिर शुतुर मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वह पांवों से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उसे कुचल डालेगा। तो ये 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक परमेश्वर की वो महिमा यहां पर प्रकट होती है कि परमेश्वर सभी की देखभाल करता है। शुतुरमुर्ग अपने अंडे देकर के भूल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक देखिए परमेश्वर के निजाम में आपको आज बता रहा हूं, कितने बड़े बड़े निजाम देखते हैं कि हम कछुओं को देखते हैं। कछुए जो होते हैं वो सारे के सारे जो हैं समुद्र में अपने बच्चे या अंडे वो नहीं दे सकते, क्योंकि समुद्र में अंडे देंगे तो वो कछुए, उनके जो अंडे हैं वो सह नहीं पाएंगे और उसमें से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होता है, वो रेत पर आकर के, तट पर आकर के वो अपने जो कछुई होती है वो वहां पर अंडे देती है, और अंडों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए उन्हें किसने बताया, वो टाइमिंग किसने बताई, वो समय किसने बताया। तमाम जब वो समय आता है उनके अंडे देने का, तमाम जितनी जो मादा कछुए होती हैं वो सारी की सारी एक साथ बाहर आकर के अंडे देती हैं। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही मिनट में आ जाती हैं, एक महीना, एक 15 दिन, 10 दिन का टाइम होता है जिसमें वो सारी रेत पर आकर अलग अलग जगह पर जो है अंडे देती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का निजाम ये देखिए कि जब वो अंडे फूटते हैं ना, तो वो एक साथ फूटते हैं, वो एक साथ फूटते हैं, ताकि उनमें से जो बच्चे हैं वो फूटने के बाद वो इधर उधर नहीं देखते, वो दौड़ लगाते हैं समुद्र की तरफ की हम बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर का निजाम ये भी है
कि उन मांसाहारी पक्षियों को किसने बताया कि यहां पर अंडे फूटने वाले हैं। वो उसी वक्त उसी टाइम पर आकर के भीड़ लगा के अपनी दावत के लिए बैठ जाते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, होता क्या है, एक साथ सारे बच्चे फूट करके अंडों में से निकलते हैं और वो दौड़ लगाते हैं और जो मांसाहारी पक्षी उन पर झपट्टा मारते हैं और उनमें से अगर कोई 100 है तो उसमें से एक कोई कछुए का बच्चा जाकर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से उनकी सृष्टि चलती है। तो ये सब निजाम किसने किए हैं? कोई ये जवाब दे सकता है कि कछुए के माइंड में ये बात किसने डाली है कि हमें बाहर ऐसे एक साथ अपने अंडों को देना है? उन छोटे से बच्चों को जो बिल्कुल हाल के ही अंडे में से निकले हैं, उन्हें कैसे पता कि हमें उस दिशा की तरफ भागना है जहां ये समुद्र है? और उन्हें कैसे पता कि हमें भागना ही भागना है, भागना ही भागना है, दौड़ ही लगानी है? कंगारू के हम देखेंगे जो उसकी जन्म की प्रक्रिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा इतना बड़ा कंगारू होता है, उसकी हाइट हम देखते हैं 2.5 मीटर तक भी जा सकती है। वो कंगारू जो एक अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो एक इंची के बराबर एक लोथड़ा होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोथड़ा उससे अपनी मां के शरीर से चिपक जाता है और धीरे धीरे रेंगता हुआ वो अपनी मां की थैली में गिर जाता है और उस मां की थैली में वो उस निपल को ढूंढ लेता है जिससे उसे दूध पीना है। तो उसे किसने सिखाया? मनुष्य कहां पहुंच सकता है? उसे किसने सिखाया कि वो वहां तक जाएगा और उसे अपनी थैली में ही गिरना है? और जब वो थैली में से जब पहली बार अपना मुंह निकालता है तो उसे किसने बताया कि अब मैं तैयार हूं कि अपना मुंह अपनी मां की थैली में से निकालूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा अपने आप में इस बात को ये बताती है कि वो कितना महान है, उसकी युक्तियां कितनी परफेक्ट हैं। और हम मनुष्य उसी को चैलेंज करना जानते हैं। हम मनुष्य उसको चैलेंज करके परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ना चाहते हैं कि परमेश्वर ये दुख क्यों आ गया, परमेश्वर ये तकलीफ क्यों आ गई, परमेश्वर ये मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटित हो गई, परमेश्वर मैं अपंग क्यों हो गया, परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो गया। ये सारे जवाब यहां पर आज अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर जब ये सवाल कर रहे हैं तो जवाब उनके साथ साथ हमें मिल रहे हैं। और यही हम देखेंगे कि अय्यूब निरुत्तर है। अय्यूब के पास उसके मुंह में शब्द नहीं है कि वो परमेश्वर से क्या बातें करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये पूरा 39वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक बातें ऐसी अगर आपको लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी तो आप इतने समझदार हैं ही, मैं जानता हूं आप इन्हें समझ जाएंगे। आगे 40वें अध्याय में आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर 40वें अध्याय 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक इन सारी बातों को सुनकर अय्यूब अब परमेश्वर को उत्तर देता है। अय्यूब कहता है, यह देख मैं तो तुच्छ ही हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका हूं परंतु अब ना कुछ कहूंगा। हां, 2 बार भी कह चुका हूं परंतु अब मैं आगे ना बढ़ूंगा। ये सारी महिमा की बातों को सुनकर मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब ने कहा कि अब मैं इनमें आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं अपनी उंगली अपने दांतों तले दबाता हूं तेरे इस महान कार्य को देखते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कभी तकलीफ में आए तो ऐसे ही अपने दांतों तले उंगलियां दबाएं इस सृष्टि की बातों को देखकर कि परमेश्वर ने इनकी सभी की युक्तियां क्या की हैं। इन सब की युक्तियां परफेक्टनिज्म में की हैं, परफेक्शन के साथ की हैं। तो अगर हमारे साथ ये तकलीफ हुई है तो इसमें भी परमेश्वर की कोई युक्ति होगी, या फिर युक्ति नहीं होगी तो फिर हमारी गलती होगी। क्योंकि हमारे साथ जो होता है उसमें संजोग होते हैं और वो संजोग मनुष्य की गलती से ही होता है। परमेश्वर ने मनुष्य को, इस सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को परफेक्ट बनाया था। यहां पॉल्यूशन कौन लाया? यहां पे गलत आदतें कौन लाया? आज हम गलत आदत करें, हम मान लीजिए कोई स्त्री है और वो गर्भवती है और वो उस वक्त अल्कोहल पी रही है, तो और उसका बच्चा जब वो अल्कोहल से उसकी मां पी रही है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो और वो बच्चा ये कहे कि तूने परमेश्वर मुझे ये क्यों कर दिया? अरे तेरी मां ने अल्कोहल पिया था तो इस वजह से तू इस प्रकार से मंद बुद्धि हुआ। मैंने तो तुझे और तेरी मां को और आदम से लेकर सबको परफेक्ट बनाया था, लेकिन तुमने जंगल के पेड़ काटे, तुमने पॉल्यूशन फैलाया, तुमने ये सारी चीजें करी जिसका इंपैक्ट तुम्हारी आगे आने वाली नस्लों पर पड़ा है। और तुम दोष आज परमेश्वर को देते हो। परमेश्वर कभी किसी प्रायोजन के बिना कोई अपना कार्य नहीं करता। आज मनुष्य अपने आप से सारे कार्य करता है। आज मनुष्य अपने आप से अपने जीवन को दुखी बनाता है और वो परमेश्वर को बुरा कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को नहीं कहना है, बल्कि यदि हमने कोई गलती कर ली है या हमारे किसी पूर्वज ने कोई गलती की जिसके कारण से आज अगर हम विकलांग पैदा हुए या हम किसी तरीके से परेशान हुए या आज हम किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा एक्सीडेंट के द्वारा हमारा कोई हाथ पैर या कुछ भी चला गया, तो हमें परमेश्वर को नहीं बल्कि उस निजाम के लिए सोचना है कि परमेश्वर कोई बात नहीं है, तूने तो मेरे लिए बहुत बड़ी सृष्टि रखी है, वो एक ऐसी देह रखी है जो देह कभी कोई नाश नहीं कर सकता। उस आशा के साथ जीना है, परमेश्वर को दोष नहीं
नहीं लगाना, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है। यदि आज धर्मी होते हुए भी हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो हम परमेश्वर पर दोष न लगाएं, बल्कि कहें, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि तेरी दृष्टि मुझ पर है, कि मैं आज तेरे द्वारा परीक्षा में डाला गया हूं ताकि मेरी उसमें परीक्षा हो सके और मैं उसमें खरा निकल सकूं। तो यह परमेश्वर का धन्यवादी का विषय है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जिस प्रकार से अय्यूब ने अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ली है ना, आज हमें भी वैसे ही अपने दांतों तले उंगलियां दबानी है। बहुत बोल रहा था ना कि प्रभु ये सब क्यों किया, अब जवाब कहां है अय्यूब? अब कहां है? अब तो कप कपा रहा है, अब तो डर रहा है, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो अब नहीं बोलूंगा। क्यों? अब क्यों नहीं बोल रहा? परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया, वैसा ही हाल हमारा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर कहेगा, पूछ अब सवाल जो उस वक्त तूने धरती पर मुझे बुरा कहकर के सवाल किया था ना, अब पूछ मुझसे सवाल, मैं तुझे जवाब दूंगा। तब वो कहेगा, प्रभु मुझे तो सारे जवाब मिल गए हैं और मैं तो आज अपनी गलतियों पर रो रहा हूं और आज मैं उन बातों पर सोच करके दुखी हो रहा हूं कि मैंने ये सब क्यों किया। तब परमेश्वर कहेगा कि देख, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए ना, तो तू इतना क्यों कुड़कुड़ाता था, तू इतना क्यों कुड़कुड़ाता था। तो अय्यूब को भी ये सारी बातें जब सुन रहा है तो साक्षात परमेश्वर से वो बात कर रहा है और परमेश्वर की बातें अब उसके दिमाग में जा रही हैं कि हां, परमेश्वर तो सफल युक्ति करने वाला है। तो आज उसने अपने दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लिया है और हमें भी अपनी उंगलियों को दांतों तले दबा के परमेश्वर की सृष्टि से जो गवाही उसकी देती है उससे लेकर के अपने जीवन को दृढ़ बनाना है और विश्वास में दृढ़ होना है और धीरजवंत बनना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 40वें अध्याय तक का अध्ययन किया है, 4-5वें वचन तक। आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।